सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप पॉजिटिव होंगे, आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, कर्मा पर बिलीव कर रहे होंगे। ये रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सभी लोग देख सकते हैं रीडिंग जो करने जा रही हूँ आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी मैच हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आप सभी को पता है किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर आप चेक करिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है। तो अभी इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त की क्या है, करंट एनर्जीज। एंड अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी कब तक जाएगी और कब ख़त्म होगा आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एंड कब होगा आपका प्रॉपर तरीके से मिलन। तो मोस्टली आज जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ 2 से 3 चीज़ें इसमें कवर करने वाली हूँ। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो वो कब तक जाएगी, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चल रहा है नो कॉन्टैक्ट, तो वो कब ख़त्म होगा। तो आज की रीडिंग जो है वो स्पेयर होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। आप अपने पार्टनर की राशि नेम राशि से देख सकते हो। एंड आपको पता है अगर मून साइन चंद्र राशि तो आप उसके बेस पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन सारी एनर्जीज मैंने आपको बता दी कि क्या है सिचुएशन। तो चलिए अभी चेक करेंगे। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, अच्छी तरीके से हो गए कार्ड सफल। और अब देखते हैं क्या है करंट एनर्जीज। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सबसे पहले करंट एनर्जीज उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। बॉटम से लेंगे कार्ड। ओके, सो पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड को देखकर जैसे पुरानी यादें या पुरानी बातों को सोचता है ना कोई इंसान, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस करता है या पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, तो वो कार्ड ही लग रहा है। ये बैंड्स का कार्ड है ना, तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में बहुत एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी होगी आपके बीच में, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके बीच में पास्ट में जिसमें बहुत एक गुड एनर्जीज। क्योंकि यहाँ पर ना ये जो भी पर्सन है, ठीक है, मेल है फीमेल है या कोई भी रिश्ता हो सकता है इनके साथ, लेकिन इनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि पास्ट की कुछ सिचुएशन को देखकर प्रेजेंट में इन्होंने डिसीज़न लिया है। तो अगर आपका पास्ट इनके साथ बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर पास्ट था और बहुत ब्यूटीफुल थे आप, रास्ते मतलब एक अच्छे रिश्ते में थे आप, तो पेज ऑफ वैंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने ना मन होता है ना कि लाइक मन बना लेते हैं भाई, हाँ पास्ट की कुछ चीज़ों को सोच कर कि अब मुझे चीज़ों को संभालना है। तो यहाँ पर एक गुड एनर्जीज़ भी है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आपकी ख़राब है तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर जो है ना वो आपके साथ बिताए हुए उस पास्ट को सोच रहे हैं। तो कल रात की एनर्जीज़ आ रही है मोस्टली ये यस्टरडे नाइट की, कि कोई आपकी यादों में, कोई आपकी बातों में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एंड यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन अगेन आ गई है सिक्स ऑफ सोर्ट्स। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी रुकावटें हैं आपके मिलन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। मतलब यहाँ पर दोनों ही कार्ड अगर देखें तो दोनों ही कार्ड आपस में मिल भी बहुत रहे हैं। पहली चीज़ यहाँ पर ये आ रही है सिचुएशन कि आपके पार्टनर आपके पास्ट को लेकर, क्योंकि प्रेजेंट में मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो गई हैं, पिछली बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्रेजेंट में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है जिसकी वजह से डिस्टेंस बन रहा है, दूरियां बन रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वॉल्वमेंट भी अच्छी खासी है आपके रिश्ते में, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट भी है। लेकिन यहाँ पर बैंड्स की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी की इन्वॉल्वमेंट तो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, हो सकता है फैमिली हो या कोई और रुकावट हो आपके दोनों के मिलन में, कांटेक्ट होने में, क्योंकि रुकावटें सामने से दिख रही हैं।
जब भी कुछ ना कुछ कांटेक्ट होने वाला होता है तो रुकावटें तो होती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत दिख रही है। हो सकता है कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जो आपको शायद पता भी हो सकता है ना भी पता हो। क्योंकि इस समय देखो जो स्थिति दिख रही होगी, मतलब आपको एक नौका भी दिख रही होगी और वो नौका में काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस हो रही है। तो ये इस बात को बता रहा है कार्ड कि भाई इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसी हालत है आपके पर्सन की कि वो या तो थर्ड पर्सन में खुश नहीं है, या उनकी लाइफ में इस वक्त पूरी तरीके से सकारात्मकता नहीं है। वो आपका साथ देना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वो आपको लेकर सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स चलती हैं, भावनाएं हैं आपको लेकर। कहीं कहीं दिख रहा है कि बहुत गहरा रिश्ता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं। बट अब वो पहले जैसा रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, और पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब पुरानी बातों को कोई इंसान मिस कर रहा है प्रेजेंट में, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, या उसकी लाइफ में इस वक्त अनबैलेंसिंग चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग चीज़ों को बता रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन का इस समय करियर में भी प्रॉब्लम्स हो, उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक ना हो, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हों, किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि वो परेशान हो, आपका साथ देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट वो ना अपनी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। तो ये चीज़ इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड है ना, एक कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी सिचुएशन को ठीक नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी सिचुएशन को ठीक भी करना चाहते हैं और वो पूरी तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपका बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन की स्थिति में हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, या आपके बीच में कोई भी अन्य टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो, रिश्ता बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है आपके पार्टनर की, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी फ़िलहाल इस वक्त उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें वो पूरी तरीके से स्टक हो गए हैं, एक फंसाव में है और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेकर परेशान हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ना उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट और हो रहा होगा, है ना। इस कार्ड को थोड़ा क्लेरिफाई करेंगे, अच्छे से इसको क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि ना मुझे जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग अभी इस वक्त आप लोग के बीच में बातचीत तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में क्लैरिटी होगी, बातचीत होगी, बल्कि इनको लेकिन देख के लग रहा है कि अब ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। प्रेयर बहुत करते हैं, ठीक है, आपके पर्सन प्रेयर बहुत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में ये गाइस, ये जो भी पर्सन है आपके, सच में ये पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेकर चलता है। एक होता ना कि इंसान के मन में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या है। तो कार्ड को देखकर लग रहा है कि मन में बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत मानते होंगे एक टाइम पर आपको, ये ज़रूर बहुत मानते होंगे। या फिर ये पर्सन ना, मतलब देखो आप, और इनकी लाइफ में ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं। सेकंड चीज़, अभी ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है। और आपका भी कार्ड ले लेती हूँ। ओके, देखिए एंजाइटी बहुत हो रही है, ठीक है, आप दोनों की ही चीज़ें बहुत ज़्यादा सेम आ रही हैं। एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है ना, एक्चुअली आपका यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि मूड स्विंग होता है। अगर उनका मूड स्विंग होता है तो आपका भी मूड स्विंग होता है। अगर वो आपको मिस करते हैं तो आप भी उन्हें मिस करने लगते हो। उनको गिल्ट होता है किसी भी बात को लेकर, तो आपको भी किसी बात को लेकर गिल्ट होता है। आप दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हो, बट एकदम निगेटिविटी की वजह से दूरियां हैं। तो अब ये चीज़ अच्छे से यहाँ पर दिख रही है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है आपका, और आप इस कनेक्शन के लिए रेडी हो, मतलब लाइक आप इस रिश्ते के लिए रेडी हो, एक दूसरे को अपनाना चाहते हो, जो कि कार्ड से यहाँ पर सामने तौर पर दिख रहा है। बट ना एक दूसरे को लेकर जो एनर्जीज़ बननी चाहिए, जो कनेक्टिविटी बननी चाहिए, वो कनेक्टिविटी नहीं बन रही है। अब जब वो कनेक्टिविटी बनेगी या डिवाइन टाइम आएगा,
तभी जाके आप दोनों के बीच में मिलन है। लेकिन मिलन ज़रूर है आपके बीच में, पॉसिबिलिटीज़ है मिलन की। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं और भी बोलूँगी, हर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग सबके डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होते हैं। मैं ये चीज़ डेली बताती हूँ। मैं मतलब शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन मैं ये चीज़ नहीं बताती हूँ। मैं एवरीडे बताती हूँ कि डिवाइनिंग टाइम की एनर्जीज़ जो होती है, या डिवाइन टाइम जो होता है, हर किसी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक इंसान का डिवाइन टाइम आज है तो आपका भी आज ही होगा। हो सकता है कि किसी का डिवाइन टाइम 4 दिन बाद है, बट आपका डिवाइन टाइम आज ही आ गया। तो ये अपनी अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग है। सेकंड चीज़, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही, मैं एक को नहीं बोलूँगी, मैं दोनों को ही बोलूँगी, प्रयास कर रहे हो। आप प्रयास कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, ठीक है। आप प्रयास भी कर रहे हो, आप प्रेयर भी कर रहे हो, और आपके साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो हो सकता है कि आपके लिए प्रेयर कर रहे हों। वो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप हर्ट हो रहे हो तो आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड, कोई तो ऐसा होगा, ऐसी एनर्जीज आ रही है जो जाने अनजाने में सही, लेकिन आप हर्ट हो या बहुत ज़्यादा आप उदास हो तो वो आपके लिए प्रेयर कर रहा है कि भाई आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाए, गुड चेंजेस आ जाए। बट यहाँ पर ना डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी चीज़, एनर्जीज रुकी हुई हैं। जब एनर्जीज रुकी होती हैं, एनर्जीज भी प्रत्येक इंसान की डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं। हर किसी की अपना ऑरा, अपनी एनर्जी और अपनी ग्रह, नक्षत्र एंड दशा, महादशा, सारी चीज़ें अपनी हर किसी व्यक्ति की डिफरेंट्स होती हैं। तो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आपके नक्षत्र, आपके ग्रह या आपके खुद का ऑरे के अकॉर्डिंग आपका डिवाइन टाइम या आपकी एनर्जीज स्टक है, तो वो डिपेंड करेगा आपके रियूनियन पर। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, एक चीज़ तो पक्की है कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब भी आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो या वो आपको मिस करते हैं, यकीन मानिए, मैं आपसे बोलूं या ना बोलूं, लेकिन आपको महसूस हो जाता होगा कि आपका पार्टनर आज आपको बहुत मिस कर रहा है। मूड स्विंग होना, बार बार एक ही इंसान के बारे में सोचना, बार बार एक ही बात के बारे में सोचना, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइम, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि डिवाइन टाइम आ चुका है, और डिवाइन टाइम में आपकी रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही है। जब भी किसी का डिवाइन टाइम आना स्टार्ट होता है, कहीं ना कहीं कुछ संकेत मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। एंजल आपको संकेत देना शुरू कर देती हैं, और आप दोनों के एक दूसरे को लेकर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। थोड़ा सा आपकी चीज़ों में दिख रहा है कि आप एंजाइटी ज़्यादा कर रहे हो, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी जनरल उस पर, बहुत ज़्यादा एंजाइटी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। आप अगर ईश्वर पर भरोसा करते हैं या अगर आप ईश्वर पर बिलीव करते हैं, तो फिर थोड़ा सा आप जब, वैसे तो आप कहते हो कि हाँ मुझे ईश्वर पर भरोसा है, फिर जब आपको भरोसा है तो फिर आप चिंता क्यों करते हो? ये चीज़ भी तो एक मायने है ना। अगर आप ये बोलते हो कि हाँ मुझे ईश्वर पर भरोसा है, मुझे अपने कर्मा पर भरोसा है, जब आपने इतनी बड़ी बात सोच ली और आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो? ये चीज़ मैं खुद आपसे पूछ रही हूँ गाइस, ठीक है। तो जब आपको भरोसा है अपने कर्मा पर, अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, फिर आप चिंता ना करें। अगर आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब संदेह है कि आप ईश्वर को या यूनिवर्स के ऊपर आपको बिलीव नहीं है, तभी तो चिंता कर रहे हैं। अगर चिंता नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, इससे तो अच्छा आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी एनर्जीज़ में रुकावटें हैं या बार बार के बाद आपका रियूनियन नहीं हो रहा, तो आप गाइडेंस के तौर पर मेरे पास आ सकते हैं, एनर्जीज़ को चेक करवा सकते हैं, डिटेल्स के साथ आप पूरी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। ये नंबर व्हाट्सएप पर ही रहता है, तो व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको डिटेल्स में आंसर भी मिल जाएगा और एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। अपना नाम, प्लेस, एज आपको देना है ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। तो यहाँ पर रियूनियन का संकेत है, और एंजल्स आपको इस चीज़ के लिए रियूनियन क्या होता है ना कि जब, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर, फर्स्ट एनर्जीज़ को देखकर ही मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था। ये कार्ड तो बाद में आए हैं कि हाँ एक इंसान तय कर चुका है कि उसे आपका साथ देना है, एक इंसान तय कर चुका है कि उसे आपके साथ, आपके प्यार के साथ या आपके रिश्ते के साथ दोबारा से रीस्टार्ट करना, एक नई शुरुआत। देख रहे हो आप, ये आपको एक कार्ड दिख रहा होगा,
लेकिन इस कार्ड में बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी फीलिंग्स जो हैं वो छुपी हुई हैं। मतलब आपके पार्टनर आज भी अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर स्टक है आपके पर्सन, हो सकता है कि उनकी फैमिली की वजह से वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, फैमिली उन्हें रुकावटें डाल रही हो, फैमिली की वजह से वो कोई भी एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा हो, लेकिन एक्शन यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आपकी एनर्जीज यहाँ पर परफेक्ट है, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, डेफिनेटली ये कार्ड के अकॉर्डिंग अब वो सीधा आपके पास कांटेक्ट करेंगे और पूरी तरीके से मतलब उनकी जो एनर्जीज है ना, मतलब लाइक आप एक न्यू बिगनिंग, एक रीयूनियन और एक दूसरे को लेकर गुड फीलिंग्स। तो आपका डिवाइन टाइम जो है वो इस अकॉर्डिंग, क्योंकि डिवाइन टाइम इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कार्ड बहुत पॉजिटिव है। और एक बात और भी बोलना चाहूँगी, जैसे मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, तो जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ना ओवर थिंकिंग करते हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके जो काम बनते हुए भी होते हैं ना, वो काम आपके बनने की जगह बिगड़ने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिगड़ते ही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन चिंता करने की जगह आप थोड़ा सकारात्मक रहो और जो डिवाइन टाइम है या जो एनर्जीज है उसका वेट करो, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये पर्सन, आपका जो पार्टनर है, वो इस वक्त आपकी कमी अपनी लाइफ में महसूस कर रहा है। इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनबैलेंस है, तो ये बात तो तय है कि आपका मिलन तो होकर रहेगा और यहाँ पर रियूनियन का बहुत संकेत है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीज़ें स्टक हो रही हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एनर्जीज़ को चेक करवा सकते हो कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो आपके पार्टनर आजकल आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें कब तक होंगी और कब तक वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपकी रिलेशनशिप में रहेंगी या कब जाएंगी या कब चीज़ें ठीक होंगी, वो क्लैरिटी आप ले सकते हैं पर्सनली तौर पर। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आपके पर्सन को एक गिल्ट आ रहा है, गिल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज़ को मान चुके हैं, वो इस चीज़ को जान चुके हैं, वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उनके और आपके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है। जब कोई बहुत डीप कनेक्शन में होता है ना, तो वो मूव ऑन करने में बहुत दिक्कत होती है, मूव ऑन नहीं कर पाता है। मूव ऑन शायद इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसको मिलना ही होता है। अगर मूव ऑन कर लेगा तो फिर मिलन कैसे होगा। तो यहाँ पर मूव ऑन जो आप नहीं कर पा रहे हो या आपको एक उम्मीद है, तो ये उम्मीद कहते हैं ना, उम्मीद भी उसी चीज़ की होती है जो होना होता है। हम रात में जब सोते हैं, एक बार फॉर एग्जांपल हम जब रात में सोते हैं कोई भी इंसान, तो हमें उम्मीद होती है कि सवेरा होगा, क्योंकि सवेरा होगा इसलिए हमें उम्मीद होती है। ठीक है ना, तो उम्मीद भी जहाँ है आपको लग रहा है जो वही चीज़ में उम्मीद भी होगी। ठीक है ना, आई होप कि मैं समझा पाई हूँ और आप समझ पाए हो। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो, सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है, ओवर थिंकिंग ना करो और क्लैरिटी लो। मेन चीज़ है कि क्लैरिटी लो। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। राशियों की बात करेंगे तो वृश्चिक है, तुला है, बस ना ऑल साइन दिख रही हैं। आज मुझे राशि बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सारी ही बताने वाली हूँ आज राशियाँ, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता देती हूँ। मकर है, धनु है, मेष है और यहाँ पर ना टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, दो अगेन बताइए मैंने, कुंभ राशि है, वर्गो है। मेष राशि वालों का तो मैं देखो थोड़ा सा ये भी बोलूँगी कि अभी 7:30 का स्टार्ट हुआ है ना, तो और मीन और मेष है, तो मतलब थोड़ा सा ना आपका जो टाइम है, मेष और मीन की बात मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम जो है ना वो थोड़ा सा आपका इस वक्त स्लो हो रहा है। मतलब चीज़ें जैसे रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं, तो उसके लिए आप जो है वो अपनी प्रॉपर एनर्जीज़ को चेक करवा कर आप उसके लिए सॉल्यूशन ले सकते हो। बाकी कुंभ राशि वालों का तो 7:30 का अब चरण जो है ना वो लास्ट फेस है, तो वो चीज़ें धीमे धीमे करके आपकी वो निकल जाएंगी। और धनु राशि में अगर आप हैं तो थोड़ा ढैया चल रही है इस समय, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपकी क्या हो रहा है ना कि आपकी जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें कई वजह से आ रही हैं। क्योंकि कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि खाली रिलेशनशिप में ही नहीं, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी शादी में, या जिस तरीके से आपका पहले सब कुछ था वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब चीज़ों में ना रुकावटें आ रही हैं। तो ये जो रुकावटें आ रही हैं, ये रुकावटें भी परमानेंटली नहीं है, ये रुकावटें भी आपकी निकल जाएंगी और एक न्यू शुरुआत आपकी होगी। एंड आपके पर्सन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो पार्टनर है ना, अगर फीमेल है मेल है जो भी है,
ये पर्सन ना पूरी तरीके से मन बना कर बैठे हुए हैं कि इनको आपकी लाइफ में कमबैक होना है, वापस होना है। तो भाई बहुत सुंदर एनर्जीज आ रही है। एंड कास्ट इशू किसका दिख रहा है मुझे? कास्ट इशू हो सकता है, फैमिली इशूज़ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी तो है। एंड जिनका भी कास्ट इश्यूज़ हैं या फैमिली इश्यूज़ हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि भले ही आपकी कास्ट इशू या फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैरिज रुक रही है या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो भाई आज की रीडिंग मैं इतना बोलना चाहूँगी, मेरे को एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकते हैं। आपकी जो पार्टनर है वो आपसे दूर ज़रूर है, लेकिन उनके जो मन की स्थिति है ना, वो पूरी तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। मतलब एनर्जीज़ आपको एक, अगर क्लियर वर्ड में बोले तो आपको एक और मौका देगा ईश्वर, आपको मौका देगा कि आप फिर से मिल पाओ। और ये जो एनर्जीज़ आ रही है ना, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वालों की आ रही है। तो आपका कनेक्शन हार्ट टू हार्ट है, आपके कनेक्शन में डिवाइन एनर्जीज़ है। वो क्या है आपका कनेक्शन, ये डिपेंड करेगा आपकी एनर्जीज़ के ऊपर कि भाई सोल में डिवाइन कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम में हो या कार्मिक में हो, क्योंकि बहुत तरह की एनर्जीज़ तो होती हैं डेफिनेटली। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन इस वक्त पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कार्ड के अकॉर्डिंग वो थर्ड पर्सन के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ता उलझ रहा है, तो वो वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, वापसी की तरफ। तो जिनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रही, कोई ऐसा है जो आपको छोड़कर गया था, वो वापस आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहा है, उसे वापस आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, वो आपको समझ चुका है। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें एंड टेक केयर। बाय बाय।